नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के बारे में। आपको याद होगा कि लास्ट जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो ये डिसाइड हुआ था कि इसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के दे दिया जाए इस डिसीजन लेने के लिए कि जीएसटी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पे अथवा टर्म इंश्योरेंस पे लिया जाए या नहीं जाए। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नमेंट थे, उनके हिसाब से ये जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, ये रिकमेंड किया जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे सीनियर सिटीजन को जो 5 लाख तक का प्रीमियम है उस पे कंप्लीट वेवर कर दिया जाए। जैसा कि अभी 18% जीएसटी लगता है, तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का मेजर पार्ट जो है वो जीएसटी होता है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है, ये मीटिंग अभी शनिवार को हुई है और उम्मीद की जाती है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अपना रिपोर्ट विथ रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को 31 अक्टूबर तक सौंप देगी। और उसके बाद जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा और कि हेल्थ इंश्योरेंस पे कितने अमाउंट तक का या क्या वेवर होगा जीएसटी का। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अप टू 5 लाख तक के जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होगा उस पे कंप्लीट वेवर ऑफ जीएसटी होगा। और भी क्या कंडीशंस लगते हैं तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर माह से ये जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पे कम से कम 5 लाख रुपए तक का वेवर होने की संभावना है। और जबकि बैंक रिटायरीज को जो रिन्यूअल है हेल्थ इंश्योरेंस का, आईबीए हेल्थ इंश्योरेंस का, वो 31 अक्टूबर के पहले ही उनको प्रीमियम देना होगा। और अगर आप प्रीमियम देखें, आप कंप्लीट देखें, तो जैसा कि आईबीए हेल्थ इंश्योरेंस में ये हम देख रहे हैं कि 3 लाख और 4 लाख का जो बेस पॉलिसी है उस पे केवल जीएसटी की बात करें तो अवार्ड स्टाफ के लिए 4,354 रुपीज़ और ऑफिसर्स के लिए 6,239 रुपीज़ जीएसटी हमें पेमेंट करना हो रहा है। अगर हम सपोज कर लीजिए कि टॉपअप पॉलिसी भी लेते हैं जो आईबीए ने दिया है और उसको हम अगर इंक्लूड करें तो अवार्ड स्टाफ अगर 3+2 का लेता है तो उसे 9,232 रुपीज़, 3+3 अगर लेता है तो 10,492 रुपीज़, 3+4 है तो 11,752 रुपीज़ और 3+5 लेता है तो 13,552 रुपीज़। ये अमाउंट केवल जीएसटी अमाउंट है। जो प्रीमियम एप्लीकेबल होगा उस पे ये जीएसटी अमाउंट अवार्ड स्टाफ को देना होगा अगर वो दोनों बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी लेते हैं। और कोई सिंगल बेस पॉलिसी लेते हैं तो उन्हें 4,354 रुपीज़ का एक्स्ट्रा जीएसटी देना होगा। इसी तरह अगर ऑफिसर्स के केस में देखें तो अगर हम 4+2 लेते हैं तो हमें 11,117 रुपीज़, 4.3 लेते हैं तो 12,377 रुपीज़, अगर 4+4 लेते हैं तो 13,637 रुपीज़ और 4+5 लेते हैं तो 15,437 लेते हैं। और अगर हम कोई टॉपअप पॉलिसी नहीं लेते हैं, केवल बेस पॉलिसी कोई ऑफिसर्स लेता है तो उसको 6,239 रुपीज़ एज जीएसटी देना होगा। जबकि संभावना ये है कि अगर नवंबर में ये जीएसटी का वेवर का अगर कोई क्लाज आता है, जैसा कि उम्मीद की जाती है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अपने रिकमेंडेशन और रिपोर्ट अक्टूबर में सबमिट कर देंगे, तो जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग जब होने वाली होगी उसमें ये डिसीजन होगा कि गवर्नमेंट जीएसटी को वेवर कर दे हेल्थ इंश्योरेंस पे। यहाँ पे हम टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात डिटेल में नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ये नुकसान होगा। जबकि यूनियन अगर चाहती, आईबीए अगर चाहती, तो इसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बात कर कि फर्स्ट
क्वार्टर का आप हमसे प्रीमियम ले लीजिए इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद रेस्ट 9 मंथ के लिए हम आपको प्रीमियम बाद में देंगे। लेकिन इस तरह का कोई फैसिलिटेशन बैंक रिटायरीज के साथ नहीं हो रहा है और हमें अवार्ड स्टाफ को अथवा अफसर स्टाफ को एक सफिशिएंट हैंडसम अमाउंट जीएसटी के रूप में देना होगा और ये उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा बैंक रिटायरीज का प्रीमियम बियर नहीं किया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।